वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी बैच के अंदर दो डिफरेंस, जो कि हमारा पहला डिफरेंस होने वाले हैं। हमारा पहला डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट क्वांटिटी। अगर हम अभी की प्राइस को अभी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। वहीं रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर के प्राइस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हो अभी की क्वांटिटी से तो उसको हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी। आप लोग इसी से मतलब पता लगा सकते हो कि नॉमिनल जीडीपी आपकी उतनी अच्छी जीडीपी कैलकुलेट नहीं करती है, बट रियल जीडीपी रियल लिखा है तो यानी ये सही जीडीपी कैलकुलेट करती है। इसी से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बेसिस पे चलते हैं, जो कि है सुटेबिलिटी। इट इज़ नॉट सुटेबल टू कैलकुलेट ट्रू नेशनल इनकम बिकॉज आप अभी के प्राइस को अभी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप लोग इसको असली यानी सही कैसे कह सकते हो। ठीक है, वहीं रियल जीडीपी क्या है, इट इज़ जनरली यूज टू कंपेयर नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर, यानी इसी को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए ये आपका सुटेबल है। अब नेक्स्ट हम लोग बेसिस पे चलते हैं, जो कि है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद बेस ईयर प्राइस। आप अभी के साल की क्वांटिटी को अभी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप लोग पिछले साल के बेस ईयर से कंपेयर कैसे कर सकते हो उसको। वहीं इट इज़ कंपेरेबल विद अ बेस ईयर प्राइस, यानी आपकी जो रियल जीडीपी है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज हमने मान लो पिछले साल 10,000 हम लोगों ने यूनिट प्रोड्यूस किया था, आपकी बार 11,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है। हम लोग ने पिछले साल की क्वांटिटी प्राइस से मल्टीप्लाई किया था इस साल की क्वांटिटी को। ओके, तो हम लोग डिफरेंस निकाल के बता सकते हैं कि अब की बार हम लोगों ने 1,000 यूनिट ज़्यादा बनाए हैं, तो यानी ये आपका डिफरेंस निकल रहा है ना, तो इसीलिए ये आपके कंपेरेबल है बेस ईयर से रियल जीडीपी, बट नॉमिनल जीडीपी आपकी कंपेरेबल नहीं है बेस ईयर से। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बेसिस है हमारा नॉमिनल जीडीपी में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ नॉट रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडेक्स पे इस पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी नॉमिनल जीडीपी पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, बट वहीं रियल जीडीपी पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैं आप सभी को बढ़िया से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि होता क्या है दोनों। आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, सबसे पहले मान लो पिछले साल, यानी ये बेस ईयर है हमारा। ठीक है, ये बेस ईयर हो गया, ये हमारा करंट ईयर हो गया। वाई लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। बेस ईयर में आपका प्राइस जो था वो था आपका मान लो 100 रुपये था, और क्वांटिटी आप सभी ने प्रोड्यूस की 1,000, तो यानी आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, सही है, ये आपका आंसर आ गया कि इतना आपका प्राइस था, इतनी आपकी क्वांटिटी। अब अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, मान लो आपको नॉमिनल निकालना है, इसका दो पार्ट कर लेता हूँ मैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल में आपको प्राइस अभी का लेना है। मान लो अभी का प्राइस आपका है 110। ठीक है, अभी का आपका प्राइस 110 है और क्वांटिटी आपसे प्रोड्यूस करी 1000। तो अब इसमें क्या करना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बट जो आंसर आएगा वो आपकी ट्रू नेशनल इनकम नहीं आएगा, बिकॉज आपने अभी के प्राइस से अभी के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपने प्रोग्रेस कितनी करी है यूनिट्स, मान लो अगर आप यूनिट्स में बात कर रहे हो तो आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट नहीं करनी चाहिए, आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी चाहिए। यानी पिछले साल के प्राइस से आपको कंपेयर करना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करना चाहिए अभी की क्वांटिटी को, तभी आपका मतलब पता चल पाएगा, या सॉरी आपका प्रॉफिट पता चल पाएगा। रियल जीडीपी में क्या होता है, मान लो रियल जीडीपी पिछले साल का हम लोग प्राइस ले रहे हैं। ठीक है, ये प्राइस पिछले साल का है 100 रुपये, एंड अब की बार हम लोगों ने क्वांटिटी बताई है 1000, तो सॉरी अब की बार हम लोगों ने मान लो 10,000 बनाई है। तो अभी हम लोग को पता चल सकता है, जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो हम लोग बता सकते हैं, बिकॉज हम लोग ने पिछले साल के प्राइस से अभी की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है। तो रियल जीडीपी हमारी फायदेमंद है, नॉमिनल जीडीपी हमारी फायदेमंद नहीं है। इस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तो होप आप सभी को ये चारों के चारों डिफरेंस आप सभी को पता चल गए होंगे क्या है, इन सभी के मीनिंग्स भी आप सभी को पता चल गए। अगर एक लिखने को भी आएगा एग्जाम में तो भी आप लिख सकते हो, एंड अगर आपको दोनों के डिफरेंस लिखने को आएगा तो भी आप लोग लिख सकते हो। कोई अगर बीच में गलती हो गई हो तो बता देना, एंड अगर कुछ टॉपिक छूट गया हो तो भी बता देना, मैं उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। अगर ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी तो मैं उसके लिए ऊपर दूसरी ही वीडियो बना दूंगा। और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को भेज दूंगा। अदरवाइज आप लोग अपनी कॉपी निकाल के पेंसिल से नोट भी कर सकते हो। होप है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।